समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आर्यों का वैदिक अभिवादन नमस्ते बताया गया है। इस वैदिक अभिवादन को करने से क्या क्या लाभ होते हैं? एक तो ये नमस्ते वेद का मंत्र है। इससे वेदों की रक्षा होती है। जब हम नमस्ते वैदिक अभिवादन का प्रयोग करते हैं तो उससे वेदों की रक्षा होती है। जैसे प्रतिदिन जो अग्निहोत्र किया जाता है वो वेद मंत्रों के माध्यम से किया जाता है। तो उन वेद मंत्रों का उच्चारण करने का एक प्रयोजन ये है कि उससे वेदों की रक्षा होती है। दूसरा, नमस्ते का प्रयोग करने से वेद के आदेश का पालन होता है। ईश्वर का आदेश है, वेद का आदेश है कि दूसरे का सत्कार करने के लिए, सम्मान करने के लिए नमस्ते का प्रयोग करें। और इससे हम ऋषियों का अनुकरण करते हैं, विद्वानों का अनुकरण करते हैं। ऋषियों ने भी, विद्वानों ने भी इस वैदिक अभिवादन का प्रयोग किया, तो हमें भी करना चाहिए। विद्वानों का अनुकरण करना भी वेद का आदेश है। विद्वान लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे सामान्य मनुष्यों को भी करना चाहिए। और जब विधि पूर्वक इस वैदिक अभिवादन का प्रयोग किया जाता है तो उससे जिसको अभिवादन किया जा रहा है और जो अभिवादन कर रहा है उन दोनों में प्रीति का भाव उत्पन्न होता है। दोनों के अंदर गुणग्राहिता, ये गुण उत्पन्न होता है। गुणों को देखने की, अच्छे कर्मों को देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है इसको समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते एक मंत्र है और जैसे मंत्र का अर्थ करते समय जिन मंत्रों में क्रिया नहीं होती वहां पर क्रिया का अध्यार किया जाता है, ऐसे ही नमस्ते का प्रयोग करते समय उसका अर्थ भी करना चाहिए। और क्योंकि इस नमस्ते प्रयोग में क्रिया नहीं है तो अर्थ करते समय क्रिया का अध्यार भी करेंगे। जैसे 31वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। इस मंत्र में पहली पंक्ति में क्रिया नहीं दी, तो महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में क्रिया का अध्ययन किया है कि पुरुष ही इस सब वर्तमान जगत को और भूतकाल में जो जगत हुआ और आगे भविष्य काल में जो जगत होगा रचयति, ये क्रिया का अध्ययन किया। इसी प्रकार से नमस्ते का प्रयोग करेंगे तो अर्थ करते समय क्रिया का अध्ययन भी करेंगे। जैसे मंत्रों के विषय में बताया गया है कि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, उनका अर्थ भी करना चाहिए और अर्थ की भावना भी बनानी चाहिए। ऐसे ही नमस्ते का प्रयोग करते समय इसका अर्थ भी करेंगे और अर्थ की भावना भी करेंगे। तो नमस्ते का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने आयुर्वेद रत्नमाला में लिखा है कि मैं तुम्हारा मान्य करता हूँ। ये अर्थ करेंगे, नमस्ते बोलेंगे और मन में क्या अर्थ करेंगे, मैं तुम्हारा मान्य करता हूँ। क्रिया क्या हो जाएगी, करोमि, नमस्ते करो। तो जो नमस्ते का प्रयोग कर रहा है वो सामने वाले का सम्मान कर रहा है। तो किन गुणों के कारण, किन कर्मों के कारण, किन विशेषताओं के कारण वो सामने वाले का सम्मान कर रहा है, वो गुण, वो कर्म, वो विशेषताएं भाव के रूप में आ जाएगी कि आप बड़े विद्वान हैं इसलिए मैं आपका मान्य करता हूँ, आपको नमस्ते करता हूँ। आप मुझसे अवस्था में बड़े हैं इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ।
आप बड़े तपस्वी हैं इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप बड़े दानी हैं इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप बड़े-बड़े परोपकार के कार्य करने वाले हैं इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। तो वो भावना के रूप में रहेगा, जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर गुण, कर्म या विशेषताएँ हैं। तो इससे क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति के प्रति नमस्ते करते समय प्रीति का भाव भी रहेगा। फिर सामने वाला व्यक्ति हमें भी नमस्ते करेगा, तो वो भी नमस्ते का अर्थ करेगा और उसकी भावना बनाएगा। वो भी हमारे अंदर कुछ गुणों को देखेगा और गुणों के कारण अथवा हमारे कुछ श्रेष्ठ कर्मों के कारण वो हमारा सम्मान करेगा। तो इस प्रकार से परस्पर जो दो आपस में नमस्ते करने वाले हैं, उन दोनों के अंदर प्रीति का भाव उत्पन्न होगा और गुणों को देखने की, अच्छे कर्मों को देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। बुराइयों में भी अच्छाई देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और उससे मन प्रसन्न होगा, मन एकाग्र होगा। जब व्यक्ति दूसरे को नमस्ते तो कर रहा है, लेकिन नमस्ते करते समय उसकी भावना अच्छी नहीं है, उसके दोष उसके दिमाग में घूम रहे हैं, फिर भी वो नमस्ते कर रहा है, तो ये आत्मा के विरुद्ध आचरण है। तो जैसा उच्चारण कर रहे हैं वैसी ही भावना बनानी चाहिए, उसके गुणों की भावना बनानी चाहिए। तो वेद का आदेश है कि सब मनुष्यों के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छे कर्म हैं, उनको हमें जानना चाहिए और उनसे लाभ उठाना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। तो नमस्ते के माध्यम से हमें दूसरों के जो अच्छे-अच्छे गुण हैं, कर्म हैं, वो याद रहते हैं और फिर हम उनका अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए उपयोग करते हैं और इससे समाज के अंदर परस्पर प्रीति का भाव बना रहता है। हमारे समाज के नियम में भी दिया है, सबसे प्रीतिपूर्वक, यथा योग्य, धर्मानुसार वर्तना